गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। कमाल है, मेहता साहब भी फोन नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम धंधे से कोई वापस ही नहीं आया हो? नहीं भिड़ भाई, सब लोग सोसाइटी में आ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, जेठा को देखा था? हाँ, जेठा भाई भी आ गए। तो जेठा को फोन करता हूँ। तो बात ये है कि लगता है अभी बिड़े मुझे फोन कर रहा है। हाँ, बिड़े का ही फोन है। मत उठाओ मत उठाओ। हाँ। अरे भाई, कोई फोन नहीं उठाएगा तो उसे शक हो जाएगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। सही बात है। तो उठाओ और उसे बहाना बना के बोल दो कि तुम आज सोडा शॉप पर नहीं आ सकते। हाँ बोल बिड़े। चलो तुमने तो फोन उठाया कम से कम। क्या मतलब? अरे मैं बारी बारी सबको फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ओह सॉरी, लेकिन मैंने तो फोन उठा लिया। एक काम कर, तू फिर से फोन लगा। अब इस बार मैं फोन नहीं उठाऊंगा, ठीक है? जेठालाल अभी मजाक छोड़ो और जल्दी से सोडा शॉप पे आ जाओ। अरे बिड़े दोस्त, आज मैं बहुत थक गया हूँ दोस्त। आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी तरफ से सबको सॉरी बोल देना। ओके, चल बाय। सबको किसको सॉरी बोलूं? जेठा अभी थक गया बोला। थोड़ी को देखता हूँ ट्राई करके। हाँ। ओए झूठ बोलता है पिड़ू। वो कह रही ऐसी बारी बारी से सबको फोन किया, पर मैंने तो नहीं किया। अभी जाकर पूछता हूँ कि मैंने फोन क्यों नहीं किया। अरे ए सोढ़ी, क्या कर रहे है दोस्त तू वहां जाके उसको पूछेगा कि सबको फोन किया, मुझे फोन क्यों नहीं किया? तो उसे पता नहीं चल जाएगा कि हम सब साथ में हैं। ओ हाँ यारो, सॉरी। मैंने फोन क्यों नहीं किया? चलो, अब भिड़े का फोन सबको आ गया है। भिड़े किसी को फोन नहीं करेगा। अब बता। हाँ, बोला कि ऐसा क्या बात है जो आत्माराम से छुपाना है? कहीं भीड़ा की जगह नया सेक्रेटरी चुनने की कोई छुपी चढ़वड़ तो शुरू नहीं कर रहे हो ना तुम? भिड़े की जगह नया सेक्रेटरी? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? बताता हूँ। अरे कब से बताता हूँ बोल रहे हो, लेकिन बताते तो हो नहीं। बताते हैं, पहले आप सब शांत हो जाइए। कि मैं तो बताने ही जा रहा था, लेकिन जितनी बार मैं बताने गया उतनी बार भिड़े का सबको बारी बारी फोन आ गया। हाँ, लेकिन अब भिड़े का फोन सबको आ गया है। अब भिड़े किसी को फोन नहीं करेगा। अब तो बताओ। अरे ये तो आप पहले बोल चुके हैं, दोबारा बोल रहे हैं। हाँ बाबा, बोल चुका हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं बता रहे हो ना कि तुमने यहाँ पर सबको क्यों बुलाया है। अरे मैंने बताया ना, मैं बताने ही जा रहा था, लेकिन जितनी बार मैं बताने गया उतनी बार भिड़े का बारी बारी सबको फोन आ गया। अरे अभी मेहता साहब की तरह तुम ये बात दोबारा बोल रहे हो। शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ पोपटलाल बोलेगा। पोपटलाल, बोलो कि तुमने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है? दरअसल जो हुआ है वो विस्तार में टप्पू से ना बताए। अरे यार, अभी टप्पू से ना बताएंगे यार। नहीं जेठालाल, नहीं। अब तुम कुछ नहीं बोलेगा, जो कुछ भी बोलेगा टप्पू देना बोलेगा। हाँ, टप्पू देना बोलो। मैं बताती हूँ। दरअसल हुआ यूं कि तो 80,000 रुपए आई के अकाउंट से एकदम से गायब हो गए। कुछ भी करके एक दिन में वापस चाहिए, नहीं तो बाबा को पता चलेगा तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ माजी भाभी के साथ। जनता सतर्क रहे, इसलिए सरकार ये सूचना हर माध्यम से प्रसारित करती है। हाँ, लेकिन फिर भी माधवी भाभी से गलती कैसे हो? घाई में। चलो माधवी भाभी से गलती हो गई, लेकिन ये फ्रॉड करने वालों के दिल में दया माया का एक छोटा सा छाटा भी नहीं होता है। अरे
किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करके रखे हो, किसी ने अपने माँ बाप के इलाज के लिए पैसा जमा करके रखे हो, किसी ने नया घर खरीदने के लिए पैसे जमा करके रखे हो, वो सब ऐसे लूट लेने का। जेठालाल, फ्रॉड करने वालों के दिल में दया माया नहीं होती। अगर होती तो वो ऐसा फ्रॉड करते ही। अरे वो लोग तो पत्थर दिल होते हैं। ओए मेहता साहब, वो ऐसे पत्थर दिल इंसानों को मैं मार मार के कंगाल बना दूंगा। उस डिलीवरी बॉय को तो मैं छटाना नहीं। अरे छोड़ने से पहले उसे पकड़ना पड़ेगा सोडी, और आज की मीटिंग मैंने उसे पकड़ने के लिए ही बुलाई है। पोपटलाल, ऐसे चोरों को पकड़ने का काम तो पुलिस का होता है। हाँ करेक्ट है पापा, ये काम पुलिस का ही है। और हम लोग कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गए भी थे, लेकिन वहां पे पांडे अंकल ने बताया कि कमिश्नर साहब का फोन था, कुछ मंत्री दिल्ली से आ रहे हैं, उनके बंदोबस्त के लिए हमें तुरंत निकलना होगा। बहन जी, हम लोग बंदोबस्त के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आप बिजी होंगे तो मेरे केस का क्या होगा? देखिए बहन जी, मैं 1-2 दिन बंदोबस्त में बिजी रहूंगा, उसके बाद मैं आपका केस सॉल्व कर दूंगा। और यही बात भिड़े अंकल से छुपाने के लिए हमने पैसा आने तक भिड़े अंकल को नकली सोने की चैन ही दिखाते हैं। तो ये चेन तो वैसे असली ही है, लेकिन क्या है ना, आजकल सोने में मिलावट बहुत होती है तो पता नहीं चल सकता। तो एक बार चेक करवा लेना जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, परसों 12 बजे तक इस दुकान में जाता हूँ, फिर इस चेन को चेक करवाता हूँ, इसका वजन करवाता हूँ, हॉलमार्क का पूछता हूँ और बिल लेके वापस आ जाता हूँ। इसलिए किसी भी हाल में हमें कल तक उस स्कैम करने वाले को पकड़ना है। चूंकि पुलिस बंदोबस्त में बिजी है और हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैंने और टप्पू सेना ने मिलके उसे पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। ऐसा आदमी आया था सुबह, जिसने पीले कलर का हेलमेट और ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। मैं काम में बिजी था तो ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाया। अरे वहां लगा एक सीसीटीवी कैमरा। अरे बोला ना कि मैं से किसी को भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ पुलिस और पुलिस को ही दिखाऊंगा। अंकल क्यों नहीं दिखा सकते? हम लोग यहाँ कब से प्यार प्यार से आपको बोल रहे हैं प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन आपको प्यार की बरसात पता क्यों नहीं पड़ रही? सॉरी अंकल, सॉरी। चलो चलो सुनो बेटा, चलो। तो अब एक काम हो सकता है। क्या? जिस दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस दुकान से सीसीटीवी का फुटेज लेने के लिए हमें नकली पुलिस बनकर वहां जाना पड़ेगा। नकली पुलिस? नहीं पोपटलाल, ये तो इलीगल है। अरे मेहता साहब, माना कि ये गलत है, पर ऐसा करके हम पुलिस की मदद ही कर रहे हैं। पोपटलाल, पुलिस ने तुमसे कहा है कि आओ हमारी मदद करो। ये भिड़े के साथ साथ मेहता साहब को भी नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है रे पोपटलाल, क्या पोपटलाल, मेहता साहब सिचुएशन के बारे में तो सोचिए। हमें माधवी भाभी के पैसे निकलवाने, और वो भी कल के कल। हाँ, वही तो। भिड़े उस ज्वेलर की दुकान पर वो नकली चेन लेकर जाएगा हॉलमार्क चेक करवाने, उससे पहले। नहीं बराबर है मेहता साहब, पोपटलाल बराबर बोल रहे हैं। जाते हैं, नकली पुलिस बन के जाते हैं। जाते। सबको नहीं जाना है। एक सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए इतने सारे पुलिस वाले जाएंगे तो उसे शक हो जाएगा। हाँ नहीं बराबर है। तो एक काम करते हैं पोपटलाल, मैं और तुम नकली पुलिस बन के जाते हैं। नहीं, मेरे और टप्पू सेना में से तो कोई जा ही नहीं सकता। हम लोग वहां जाकर आए ना, वो हमें पहचान लेगा। तो एक काम करते हैं ना, मैं और मेहता साहब चले जाएंगे। मेहता साहब कल छुट्टी ले लेना। जेठालाल, मैं छुट्टी तो ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नकली पुलिस वाला बन के नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस से छुट्टी वर्क फ्रॉम होम बोल के लूंगा, और मैं काम कर रहा हूं कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए बॉस मुझे वीडियो कॉल करेगा। उस वक्त अगर मैं तुम्हारे साथ पुलिस वाला बन के रहूंगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। ओ जेठा भरा, ओ तुसी मेहता साहब नु छड्डो,
वो मैं आता हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और देखता हूँ कैसे वो दुकानदार सीसीटीवी फुटेज नहीं देता। अगर उसने फुटेज देने में आनाकानी की ना तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ अरे नहीं नहीं छोटे भाई, तो वहां जाके ऐसे गुस्सा करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। तू रहने दे दोस्त। जेठा भाई मैं चलता हूँ आपके साथ। आतिफ भाई आप चलेंगे तो क्या है कि वो दुकान वाला तुरंत पहचान लेगा कि आप नकली पुलिस वाले हैं। क्यों? क्योंकि बुरा मत लगा ना, कोई पुलिस वाला आपके जितना तंदुरुस्त नहीं होता है ना। करेक्ट करेक्ट पापा। हाँ सही बात है। तो फिर अभी सिर्फ मैं ही बचा हूँ, तो मैं आएगा तो चलेगा? हाँ अभी और कोई चारा भी तो नहीं है ना, आपको इस साथ में ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इंस्पेक्टर बनेगा और जेठालाल तुम हवालादार बनना। नहीं नहीं अय्यर भाई, आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। क्यों? इंस्पेक्टर को एकदम कड़क भाषा में बात करनी पड़ेगी ना, और आप क्या है, आप ठहरे सीधे साधे साइंटिस्ट, आप एकदम रफ टप कड़क भाषा में बात नहीं कर पाएंगे। जेठालाल सीधा साधा साइंटिस्ट का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे साथ जवान संभाल कर बात करने का। इतना कड़क एटीट्यूड चलेगा? एटीट्यूड थोड़ा और कड़क करो। तो जेठालाल अभी मैं इंस्पेक्टर बनेगा और तुम मेरे हवालादार। नहीं नहीं इंस्पेक्टर तो मैं ही बनूंगा भाई। नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्टर मैं बनेगा और तुम हवालादार। इंस्पेक्टर मैं बनूंगा, आप हवालदार बनेंगे बस। नेवर मैं बनेगा। अरे एक मिनट जेठा अंकल, अय्यर अंकल, हम लोग टॉस करते हैं ना? हाँ। नहीं नहीं टॉस क्यों? टॉस नहीं भाई, टॉस नहीं। मैंने बोला ना इंस्पेक्टर तो मैं ही बनूंगा। जेठालाल मान जाओ ना, ऐसे तो इस बात का हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है भाई करो टॉस। तो हेड आया तो जेठा अंकल इंस्पेक्टर बनेंगे और टेल्स आया तो अय्यर भाई मुझे इंस्पेक्टर बनने देंगे। आओ तो करो। कर कर कर। यस 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 यस, मैं इंस्पेक्टर, आप मेरे हवालदार। पोपड़लाल, लेकिन ये पुलिस के कॉस्ट्यूम का अरेंजमेंट कौन करेगा? आप चिंता मत कीजिए, पुलिस के कपड़े का अरेंजमेंट मैं कर दूं। लेकिन आप दोनों सोसाइटी से पुलिस वाले बन के कैसे जाओगे? हाँ भाई टप्पू बिल्कुल सही कह रहा है, अगर सोसाइटी में से किसने देख लिया तो 100 सवाल उठेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं और अय्यर भाई कल सुबह मेरे गोडाउन पे चले जाएंगे। पोपटलाल तुम ये पुलिस का कपड़ा लेके वहां आ जाना, वहीं हम लोग कपड़ा बदल के वहां से वो दुकान पे निकल जाएंगे। हाँ हाँ अभी ये तो हो गया, लेकिन पोपड़लाल मैं और जेठालाल पुलिस बनकर जाएंगे कैसे? रिक्शा में? ओए रोशन सिंह सोडी के होते हुए तुसी गड्डी दी फिक्र ना करो, गड्डी में अरेंज कर दूंगा। पुलिस की गड्डी? पुलिस की नहीं, पुलिस जैसी गड्डी की। अरे तो फिर ये तय रहा, कल सुबह हम सब जेठालाल के गोडाउन पर मिलते हैं। और हाँ, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये बात भिड़े अंकल तक ना पहुंचे। और हाँ, महिला मंडल को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये बात कब कैसे फैल जाए और भिड़े तक पहुंच जाए। सही बात है। चलो अब जब सारी बातें तय हो ही गई है तो चल के सोडा पीते हैं। हाँ? हाथी भाई
भिड़े होगा ना अब्दुल की दुकान पे, क्या बोलेंगे उसको कि हम उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ओ मेहता साहब की गल कर रहे हो तुसी? ओ पिड़ू का फोन कब आया था? ओ अब तक तो वो घर जाके सो भी गया होगा। चलो फिर चलते सोडा पीते हैं। हाथी भाई जरा छाता दीजिए ना। उसके बगैर सोडा गले के नीचे नहीं उतरे। चल अब्दुल, लगता है कोई आने वाला नहीं है सोडा पीने के लिए, तो मैं भी निकलता हूँ। हाँ ठीक है बेटे भाई आइसक्रीम। अरे हाँ, अभी इस आइसक्रीम को भी फ्रिज में रखता हूँ, कल सुबह सबको खिला दूंगा। हाँ चलो। मैं भी क्या, तुम तो हो ना यहाँ पे, तुम्हारा मुंह तो मीठा कर ही सकता हूँ मैं। ये लो, एक मिनट। थैंक यू बेटे भाई। ओके चलो। चलो चलो मस्त सोडा वोडा पीते हैं। मैं क्या कहता हूँ, आप लोग सोडा पीने जाइए, हम लोग घर जाते हैं। हाँ ठीक है चलो। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। हाँ आप सब लोग एक साथ? अभी समझ में आया कोई सोडा शॉप पे क्यों नहीं आया। सीक्रेट मीटिंग चल रही थी आप लोगों की, है ना? वैसे कहाँ चल रही थी? अय्यर तुम्हारे घर पे? नहीं नहीं, मेरे घर पे नहीं, ये पवड़लाल के घर पे। पोपटलाल, भाई पोपटलाल, ऐसी क्या बात थी जो मीटिंग में टप्पू सेना तक को बुलाया लेकिन सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी को नहीं? मीटिंग का ऐसा क्या एजेंडा था जो एक में सेक्रेटरी को बुलाना जरूरी नहीं समझा? और सोनू बड़ा, तुमने भी मुझे नहीं बताया बड़ा, बोलो क्या एजेंडा था? दोस्तों, एक जबरदस्त प्लान बन चुका है। अब जेठालाल बनेगा इंस्पेक्टर और अय्यर बनेगा हवलदार, और दोनों साथ मिलकर उस दुकानदार के पास जाएंगे सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए। अब कम से कम उस डिलीवरी बॉय तक पहुंचने का एक रास्ता तो मिल गया है, लेकिन देखा आपने, इस रास्ते का पहला रोड़ा यानी कि भिड़े, उसने हम सबको एक साथ देख लिया है। उसे शक हो गया है कि कुछ तो पकड़ा है। क्या लगता है, क्या हमें भिड़े को माधवी भाभी के डूबे हुए 80,000 रुपए के बारे में बताना पड़ेगा? क्या होगा जब भिड़े को पता चलेगा कि माधवी भाभी ने जो उसे चेन दी है वो असली नहीं, नकली है? साथ में मिलकर देखते हैं कि क्या होता है। क्या लगता है आपको, क्या हम भिड़े को चकमा दे पाएंगे या नहीं, या फिर हमें भिड़े को माधवी भाभी के डूबे हुए 80,000 रुपए के बारे में बताना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा तरीका निकलेगा जिससे हम भिड़े से ये राज छुपा पाए? भाई आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, अगर मुझे बताना होता तो मैं भी मीटिंग में होता ना। मुझे नहीं बुलाया मतलब नहीं बताना है मुझे एजेंडा क्या है। ठीक है, करो करो, मेरे पीठ पीछे बिंदास सीक्रेट मीटिंग करो। हाँ मैं जा रहा हूं। रुकिए भिड़े अंकल, मैं आपको बताता हूँ कि ये सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी थी। बोले, अरे बोलने दीजिए मुझे। वैसे भी कभी ना कभी तो भिड़े अंकल को पता चल ही जाएगा ना। क्या? शाबाश गोया शाबाश, बोलो क्यों रखी थी सीक्रेट मीटिंग? एक्चुअली बात यह है कि ये सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा आप ही थे। मैंने क्या किया? वो बहुत सालों पहले आपने जो किया था ना,
उस बात को लेकर आज सीक्रेट मीटिंग थी। बहुत साल पहले ऐसा मैंने क्या कर दिया था भाई? शादी। अरे काय बोलतो यार? अरे एक मिनट भिड़े, पूरा सुनने तो दे। पूरा सुन तो ले। हाँ बोलो। अरे भूल गए भिड़े अंकल, अगले महीने आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसलिए हम लोग ने ये सीक्रेट मीटिंग रखी थी। आपकी मैरिज एनिवर्सरी की सरप्राइज पार्टी प्लान करने के लिए। वाह वाह गुली वाह। वाह, सो स्वीट। आई एम सॉरी, मैं गलत समझा। हम भी। कोई बात नहीं, करो करो, सीक्रेट मीटिंग करो। अभी क्या? हाँ अभी क्या भाई, अभी तो तुझे पता चल गया ना, अभी अगले साल। ओए पिड़ू, तू ये दस थैले विच की है? अरे इसी के लिए तो सबको फोन कर रहा था मैं। इसमें आइसक्रीम है, सबको मैं आइसक्रीम पार्टी देना चाहता हूँ। माधवी ने सोनू के लिए सोने की चेन खरीदी ना, तो मैं सबको आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। भिड़े भाई, आप सिर्फ पुरुष मंडली और टप्पू सेना को आइसक्रीम ट्रीट दे रहे हैं, और हमारा क्या? हाँ, that's not fair, हाँ भिड़े भाई? हाँ भिड़े भाई, माधवी भाभी ने सोने की चेन तो ले ली, लेकिन हमें दिखाई नहीं। आपको दिखाई कोमल भाभी? नहीं तो? लेकिन भिड़े भाई आइसक्रीम पार्टी जरूर दे रहे, वो भी सिर्फ टप्पू सेना और पुरुष मंडली को। अरे ऐसी बात नहीं है कोमल भाभी, मैंने आइसक्रीम सबके लिए मंगवाई है। अरे वाह, थैंक यू। क्या बात है। लेकिन माधवी भाभी कहाँ है? वो घर पे है। तो माधवी भाभी को भी बुला लेते, तो हम सब साथ में आइसक्रीम खाएंगे। ले, मैं गया पढ़तू। कोमल भाभी, हम सब लोग ऊपर चलते हैं, आइसक्रीम भी खा लेंगे और आप लोग चेन भी देख लेना। चलिए। गुड आइडिया। ऐसा सिचुएशन में आइसक्रीम कैसे खाया जाएगा? भिड़े के घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अरे फिर भी जाना तो पड़ेगा ना मेहता साहब, वरना उसको शक हो जाएगा। अरे चलो, तुम लोग रुक क्यों गए? आप लोग जाइए, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मैं घर जाता हूँ। क्या घर जा रहा हूँ गोड़िया? अरे आइसक्रीम नहीं खानी तुम्हें? नहीं वो क्या है भिड़े अंकल, के मेरे आने से कहीं आइसक्रीम कम ना पड़ जाए। अरे कुछ कम नहीं पड़ेगी, मैंने एक्स्ट्रा मंगाई है। अरे चलो अभी गोली। हाँ 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 हाँ, आजा आजा आजा। चल। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। जब इनको सब सच पता चलेगा ना, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। परमेश्वरा। माधवी भाभी, बताइए सोने की चेन नहीं। क्या दिखाऊं? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई माधवी? बोलो क्या गड़बड़ हो गई? वो क्या है, महिला मंडल को दिन में एक चेन दिखा रही थी ना, लेकिन काम की गड़बड़ी में रह गई, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि गड़बड़ हो गई। ओ एवढंच ना, उसमें क्या है, अभी दिखा देते। अरे भिड़े भाई, रहने दे, चलेगा। हाँ आधरम, ये चैन मैंने जोड़ो, वो बाद में देख लेंगे। हाँ भिड़े मास्टर, एक काम करो, तुम अभी आइसक्रीम खिला दो। और हम लोग आइसक्रीम खा के निकलते हैं। क्या तारक, आप लोगों को नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन हमें तो चेन देखनी है। हाँ करेक्ट। हाँ हमें तो चेन देखनी है। मेहता साहब, जब तक महिला मंडल चेन नहीं देख लेती, इनको चैन नहीं मिलने वाला। मैं लेके आता हूँ। वाह, ये कैसी परिस्थिति में फंसा दिया।
कहीं किसी को शक न हो जाए कि ये चेन नकली है। चेन देख के सब खुश हो जाएंगे। ये रही मेरी सोनू की सोने की चेन। अरे वाह, वाह, नाइस, मुझे नहीं जाना। हाँ वेरी नाइस, सो डेलिकेट ना। देखिए, वाह, वेरी नाइस डिजाइन। हाँ, गोल्ड भी कितना चमक रहा है ना। अरे चमकेगा ही ना, असली सोना है। हाँ, आर्टिफिशियल गोल्ड थोड़ी ना है। ये लीजिए। अरे वाह भिड़े मास्टर, ये तो बहुत ही बढ़िया चेन है। लो लो। हाँ, हड़ू। अच्छी है, अच्छी है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मस्त मस्त सूरा, बहुत बढ़िया। अच्छा है, अच्छा है। अरे वाह, टॉप क्लास। बहुत दिया, बहुत दिया। और सोनू पे क्या सूट करेगी ना ये। माधवी भाभी, नाइस चॉइस। थैंक यू। अरे माधवी की चॉइस तो मैं उसी दिन मान गया था जब इसने मुझे अपना जीवन साथी चुना था। चलो चलो भिड़े मास्टर, अब मुंह मीठा कराओ। हंस, हाँ, चलो फटाफट आइसक्रीम खा के निकलते हैं। हाँ, मैं अभी आइसक्रीम लेके आता हूँ। सबको आइसक्रीम मिल गई? खाइए खाइए। बेचारे माधवी भाभी और आत्माराम का पैसा चोरी हो गया, तो मैं आइसक्रीम कैसे खा सकता है? ओ माधवी, सोनू, खाओ ना आइसक्रीम। क्या यार, तुम क्यों रुक गया? आइसक्रीम खाओ। आत्माराम, क्या हुआ? मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता हूँ। क्या नहीं खा सकता? चुपचाप खा लो जाऊं। नहीं, मैं नहीं खा सकता। और क्यों? वो आत्माराम, मेरे को झुकना हुआ है। क्यों है? झुकना। व्हाट? क्या हो गया? वो मतलब सर्दी हो गया है। ओह, जुकाम। अचानक सर्दी हो गई? अचानक कभी किसी को सर्दी नहीं होती। हाँ यार भाई। कोई बात नहीं जेठा भाई, मैं हूं ना। हाँ देखो, फटाफट खा लो आइसक्रीम, वरना हाथी भाई रेडी है आपके आइसक्रीम खाने के लिए। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं रेडी हूँ दवाई देने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए नहीं। हाँ, ठीक है, मैं खाता हूँ। खाओ खाओ, जल्दी खाओ, नहीं तो आइसक्रीम खाने की बजाय पीनी पड़ेगी। अभी रखो इसको। सबने आइसक्रीम खा ली? हाँ। अपने अपने घर निकलते हैं। हाँ, और फिर कल आबिद भी जाना है। अरे तुम भी नीचे आना। हाँ हाँ, आप लोग नीचे चलो, मैं रोशन को बता के आता हूँ। अय्यर भाई चल छोड़ी, चल।
ओ यारो, मुझे पिड़ू के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। उसने तो सोने की चेन की खुशी में हमको आइसक्रीम भी खिला दी। ओए, मैं उस डिलीवरी बॉय को पकड़ के रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है। हाथी भाई, मैं क्या कह रहा था कि पता नहीं हमें कल कहाँ कहाँ भागना पड़ेगा। आप तकलीफ मत लीजिए, हम है ना, हम संभाल लेंगे। नहीं मेहता साहब, आप सब मेरे दोस्त हैं और गोकुलधाम में किसी की भी प्रॉब्लम मतलब मेरी प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी चलूंगा। हाँ थिपरा, तुसी भी नाल चलना। हाँ। लेकिन कल सुबह अगर हम सब साथ में निकलेंगे तो किसी को शक हो सकता है, खास करके भेड़े को। और वो 100 सवाल करेगा और अगर से ठीक ठाक जवाब नहीं मिला ना तो उसे शक हो जाएगा कि हम उसे कुछ छुपा रहे। सही बात है। नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, कल सुबह हम सब बारी बारी निकलेंगे। सबसे पहले मैं दुकान के लिए निकलूंगा, उसके बाद आप सब एक एक करके निकलना। हाँ, वो ये करेक्ट है। और मैं टप्पू सेना को भी अपने प्लान के बारे में बता दूंगा। और हाँ, अब से लेके कल सुबह तक इस टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। नहीं। बराबर, तो फिर तय रहा, कल सब आप सब मेरे गोडाउन में टाइम पे पहुंच जाएंगे। बराबर। और अय्यर भाई, हम वहीं से पुलिस के कपड़े पहन के वो सीसीटीवी वाली दुकान पे पहुंच जाएंगे। बराबर। जय डॉलर, हम लोग तो सब टाइम पर पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे पहले तुम तो टाइम पर पहुंच जाएगा ना। तो भाई, अभी यहाँ खड़े रहकर बात करने में खतरा है। किसी ने हमें देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, चलो चलो, शुभ रात्रि। हे भगवान, कल कैसे भी करके माधवी भाभी के पैसे वापस दिलवा देना, क्योंकि अगर कल पैसे वापस नहीं मिले और भिड़े को सच का पता चल गया तो पता नहीं बेचारे माधवी भाभी का क्या होगा। प्लीज। भाई टेंशन मत लो, परसों 12 बजे से पहले डिलीवरी बॉय पकड़ा जाएगा और हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे। कैसे सोनू? पूरी पुरुष मंडली और टप्पू सेना उस डिलीवरी बॉय के पीछे हाथ धो के लगने वाली है। तुम लोगों ने पुरुष मंडली को बता दिया? और तेरे बाबा को पता चलेगा तो? बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा। हमने इतना मस्त प्लान बनाया है ना कि उस डिलीवरी बॉय का बचना बहुत मुश्किल है। कैसा प्लान बनाया? बताती हूँ, तू धीरे बोल, बाबा बाहर ही है, वो सुन लेंगे। सुन लिया है मैंने। क्या सुना आपने? माधवी, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। सोनू, खैरिए? अहो, मैंने बोला ना तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सोनू, मैंने बाहर बुलाया तुम्हें। हो बाबा। क्या होगा? चल चल, बैठो 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 बैठो। बाबा, अरे मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? मुझे ना मेरे आई के साथ ऐसा मजाक करने में बहुत मजा आता है। बाबा आप भी ना। पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं ना माधवी को एक मस्त सरप्राइज देना चाहता। सरप्राइज? हाँ, माधवी कैसे तुम्हारे लिए सोने की चेन खरीद के मुझे सरप्राइज दिया, ऐसे ही मैं माधवी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। एक ऐसा सरप्राइज जो हमेशा तुम्हारी आई की नजरों के सामने रहेगा। वो जब जब वो देखेगी ना, वो बहुत खुश होगी। ऐसा क्या सरप्राइज है? वो सरप्राइज है टैटू। टैटू? हाँ, मैं मस्त व्यक्ति माधवी के नाम का यहाँ पे टैटू बनवाने वाला हूँ। एक मिनट, ये देख, मैं इसके पास जाके माधवी के नाम का यहाँ पे टैटू बनवाने वाला हूँ। किंग एंड क्वीन टैटूज, ये तो बहुत फेमस टैटू आर्टिस्ट है। अरे माँ, मेरे आई को सरप्राइज देना है मुझे।
किसी अरे गेरे के पास से थोड़ी ना टैटू बनवाऊंगा मैं। मैंने सोशल मीडिया पे जाके इसका नाम, नंबर और पता ढूंढ के निकाला है। तुम मेरे साथ में चलना कल। कल? बाबा कल तो मुझे थोड़ा काम है, परसों चले? मैं परसों तक वेट नहीं कर सकता सोनू। चलो एक काम करते, तुम अपना काम निपटा लो, मैं जाके टैटू बनवा के आऊंगा कल। देवा, अगर बाबा ने टैटू बनवा लिया और पैसे वापस नहीं मिले तो वो जिंदगी भर आई को टैटू दिखा दिखा के ताने मारेंगे। बेचारी सोनू पता नहीं कैसे संभाल रही होगी। जाऊ कभी नको। क्या सोच रही हो? बाबा मैं ये सोच रही थी कि आई कितनी लकी है और आपका सरप्राइज देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ। अहो, आपने जो भी सुना है ना? कुछ नहीं सुना बाबा ने, वो हमारे साथ मजाक कर रहे थे। ऐसा कौन मजाक करता है? सॉरी माधवी। मैं कितनी डर गई पता है आपको? सॉरी, लेकिन इसमें डरने का क्या? हा? और ऐसी कौन सी बात हो रही थी तुम दोनों में जो मुझे सुननी नहीं चाहिए थी? वो बाबा आई और मेरे बीच की प्राइवेट बात है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अभी उसने बोला ना प्राइवेट बात है, तर कशाला विचारायचं मग? हो ना बाबा, चलो अभी सो जाते हैं। आई सुबह बात करते हैं। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट आई। गुड नाइट, गुड नाइट। चल चल, ए माधवी। हाँ हाँ ले। आई को मैसेज करके बता देती हूँ कि सब ठीक है, वरना वो रात भर टेंशन लेती रहेगी और सोएगी ही नहीं। आई टेंशन मत लो, कल पैसे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। गुड नाइट। किसका मैसेज है? सोनू का। है? वो मैसेज क्यों कर रही है? सोने का मैसेज है। गुड नाइट मैसेजेस आते हैं ना, तो फ्रेंड ने गुड नाइट भेजा है। देखना है आपको? तुम्हारी फ्रेंड का मैसेज है, मैं देख के क्या करूंगा? तुम देखो। गुड नाइट उसको बोलो, उसको। किया उसको। ठीक है, चला। गुड नाइट। परमेश्वरा, कल ये लोग डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए जो भी करने वाले हैं उसमें इनका साथ देना और इनको सफल करना। दोस्तों, कल से शुरू होने वाला है मिशन माधवी भाभी के पैसे वापस लाओ, जिसमें जेठालाल इंस्पेक्टर बनेगा और अय्यर हवलदार, और दोनों साथ मिलकर उस दुकानदार के पास जाएंगे सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं, क्योंकि नकली पुलिस बनना अपराध है और अगर पांडे जी को पता चल गया तो हम सबको हवालात में डाल देंगे। लेकिन हमारी प्यारी माधवी भाभी को उनके पैसे वापस दिलवाने के लिए, एक नारी को न्याय दिलवाने के लिए हम ये जोखिम उठाने को तैयार हैं। दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद की और उनके साथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो ये मिशन बहुत भारी पड़ सकता है। बस माधवी भाभी को उनके पैसे मिल जाएं, सोनू को उसकी चेन मिल जाए और भिड़े को इस बारे में पता ना चले, इसलिए हम गोकुल धाम वासी ये जोखिम उठाने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस मिशन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जेठालाल इंस्पेक्टर बना है और अय्यर हवलदार, और आप तो जानते हैं जेठालाल एक भी मौका नहीं छोड़ेगा अय्यर को तंग करने के लिए। इस मिशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कितने भी उतार चढ़ाव आए, आपके घर के हंसी का मीटर ऊपर ही जाएगा। अब देखते हैं कि ये मिशन सफल होता है या फिर असफल, और आगे कौन कौन सी गड़बड़ें होती है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सूरत दादा, आप तो जानते हैं आज हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो हमारी मदद करना। और डिलीवरी बॉय को हम पकड़ पाए
ऐसा करना, हाँ प्लीज। ये अय्यर भाई कहाँ जा रहे? लगता कहीं बाहर गाँव जा रहा है। ओ अय्यर भाई, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो मैं, अरे क्या वो मैं कुछ शर्म वरम है कि नहीं आपको? ये माधवी भाभी बेचारे इतने तकलीफ में है और आप दुम दबा के भाग रहे हैं। अरे आपका नाम अय्यर भाई नहीं कायर भाई होना चाहिए था। अरे आप भाग जाएंगे तो हवलदार कौन बनेगा? अच्छा समझा, आपको हवलदार नहीं बनना इसलिए भाग रहे हैं आप। रुकिए अभी मैं सबको बुलाता हूँ। जेठालाल शट अप! अरे आप शट अप! पूरा प्लान चौपट करके मुझे शट अप बोल रहे हैं? जीजा जी, अय्यर क्या हुआ? किसका क्या प्लान चौपट हो गया है? बबीता जी, आप भी बाहर गाँव जा रही हैं? आप भी मतलब? हाँ मतलब अभी अय्यर भाई ने डिक्की में अपना सामान रखा, आप भी अभी एक बैग लेके आए इसलिए पूछ रहा हूँ। ये दोनों बैग्स मेरे ही है, मैं ही अकेली बाहर जा रही हूँ। अय्यर तो यहीं पे है। ओ, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं एक्चुअली कोलकाता जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास। ओह अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप बबीता जी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं? हाँ। ओह हैप्पी जर्नी। थैंक यू वेरी मच। बट क्या बोल रहे थे आप लोग? किसका क्या प्लान चौपट हो गया है? वो एक्चुअली बबीता क्या है कि आज रात को पूरी जो मंडली और डब्बू सेन ना डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो जेठालाल बोलने लगा कि तुमने अभी मना किया है, 2-4 लोग और मना कर देंगे तो प्लान चौपट हो जाएगा। वाह चाइनीज, अच्छा हुआ पढ़ाई की। तो जाओ ना यार, क्यों मना कर रहे हो? हाँ चलिए ना। ठीक है मैं आएगा। थैंक यू बबीता जी, आपकी वजह से हमारा प्लान चौपट होने से बच गया। You're welcome। चलो बबीता चले। हाँ वो डिक्की खोली नहीं, मैं रख देता हूँ। डिक्की खोली। अरे आप बैठिए। हाँ खोलो आप भी बैठो, बैठो। ओके बबीता जी, बाय, सी यू सून। ऑल बेस्ट। अरे जेठालाल, हाँ मेहता साहब, तुम अब तक दुकान नहीं गए? नहीं बस निकल ही रहा हूँ। निकल ही रहे हो तो कंपाउंड से बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? घर पे, घर से वो पर्स और रुमाल लेके बस निकल ही रहा हूँ। सिर्फ पर्स और रुमाल ही नहीं, जूता पहनना भी भूल गए हो तुम। अरे मैं कुछ भूला नहीं हूँ मेहता साहब। क्या कुछ नहीं भूला? पर्स और रुमाल भूल गए ये तुमने खुद कहा, और जूता पहनना भूल गए ये तुम्हें याद ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है मेहता साहब, दरअसल क्या हुआ, मैं बालकनी में खड़े होके वो सूरत दादा को रोज की तरह जल अर्पण कर रहा था। इतने में मैंने क्या देखा कि अय्यर भाई बारगांव वाली बैग लेके कहीं जा रहे हैं। क्या? हाँ, इसलिए मैं दौड़ा नीचे आया उनको रोकने। तो अय्यर रुका कि नहीं? हाँ और नहीं। अरे हाँ कि नहीं? नहीं मतलब पहले वो रुके, फिर उन्होंने बाहर जाने का कारण बताया और फिर निकले। तो तुम्हारे साथ हवलदार कौन बनेगा? अय्यर भाई वो वापस आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? अरे बारगांव वाली बैग लेके अय्यर भाई बारगांव नहीं जा रहे हैं, वो तो अपने गोरेगांव में ही है। बारगांव वाली बैग लेके बबीता जी बारगांव जा रही है कोलकाता। तो अय्यर भाई उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए, वापस आ जाएंगे ऐसा। जल्दी से घर जाओ और पर्स और मोबाइल लेके निकलो। नहीं मोबाइल तो है। अरे भाई जो भी भूल गए वो लेके निकलो। तुम निकलोगे उसके बाद ही हम निकल पाएंगे ना। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। तो कंपाउंड में क्या कर रहा है? अरे सुविचार लिखने आया हूँ भाई। अच्छा, और फिर सुविचार लिख के क्या करेगा? मस्त पैकी नींबू खरीदने जाऊंगा। दादर? दादर क्यों जाऊंगा मैं? हाँ सस्ता मिलता है ना होलसेल में। हाँ वो बराबर है, लेकिन वहां जाने से जितने पैसे बचेंगे ना जेठालाल, उससे डबल तो पेट्रोल में जाएंगे। हाँ
मुझे लगा है नींबू सस्ते भाव में मिलने की खुशी में तो इतना खुश है। नहीं नहीं नहीं, मेरी खुशी की वजह तो वो सोने की चेन है जो माधवी ने उसकी मेहनत की कमाई से सोनू के लिए खरीदी। सच में जेठालाल, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माधवी जैसी होशियार पत्नी मिली। हाँ नहीं, होशियार तो है पर क्या? ये देखना है कि वो भाग्यशाली है कि नहीं। क्या मतलब? अभी ये जो चेन का क्या? चेन माधवी भाभी ने खरीद के तुझे जो सरप्राइज दी है, तुझे भी उनका कोई सरप्राइज देनी चाहिए ना। हाँ तो देने वाला हूँ ना मैं। अच्छा क्या? जेठालाल वो सरप्राइज है ना, मैं कैसे बताऊं? अब सरप्राइज तो माधवी भाभी के लिए है ना, मैं माधवी भाभी थोड़ी हूँ। जिंदगी में हम सफर एक अच्छे सरप्राइज की तरह होना चाहिए, जिसके मिलते ही दिल खुश हो जाए। क्या बात है, आई लव यू माधवी। पापा आप अभी तक घर पे ही हो, गए नहीं? अब बस अभी जा ही रहा हूँ बेटा। और सुन, तू भी 10:30 बजे सबको लेके पहुंच जाना। हाँ ठीक है ठीक है। और सुन, हाँ बापूजी को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनको अगर पता चल गया ना तो वो इस समस्या के हल ढूंढने खुद निकल पड़ेंगे, वो भी अकेले। क्या समस्या आन पड़ी है? बापूजी आप? हाँ मैं। क्या पट्टी पढ़ा रहा था मेरे टप्पूड़े को? क्या नहीं पता चलना चाहिए मुझे? अरे बोल, मोड़ा मत भाई राजा। पापा जल्दी बताइए और जल्दी निकलिए। जल्दी निकलिए? कहाँ जाना है तुझे? दुकान। और कहाँ बापूजी? हाँ ओके। ए ओके भाई, तूने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे? क्या कर रहा है? बोल, बता। कुछ नहीं बापूजी, दुकान में छोटी सी तकलीफ हो गई है। क्या हुआ? कुछ मतलब कोई बड़ी बात नहीं है बापूजी, मैं अपने हिसाब से निपटा लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे तू निपटा लेना, लेकिन बता तो सही क्या तकलीफ हुई है? चाचा भतीजा। कौन चाचा भतीजा? दुकान में चाचा भतीजा कौन है बापूजी? हाँ नटूबा का। हाँ क्या किया उन दोनों ने? क्या किया उन दोनों ने? क्या किया उन दोनों ने? आपको बता नहीं सकता बापूजी। क्यों? क्योंकि पता नहीं है। पता नहीं मैं क्या करूं उन दोनों का बापूजी, समझ में नहीं आ रहा है। अरे लेकिन क्या हुआ क्या? और उनका बीच बीच में दौरा पड़ता है। नहीं नहीं, काम में ठीक से ध्यान नहीं देने का दौरा। हो सकता है वो दोनों किसी बात को लेकर परेशान हो, इसलिए दुकान के काम में ध्यान नहीं दे पा रहे। तूने उनसे बात की? बात की। क्या कहा? कुछ बताया नहीं। चल मैं भी आता हूँ। कहाँ? दुकान। क्यों? नट्टू भागा से बात करने। मैं बात कर चुका हूँ बापूजी। हाँ तू उनसे बात कर चुका है, लेकिन तूने उन दोनों से गुस्से में बात की होगी ना? ये बताओ क्या परेशानी है?
तो दोनों बेचारे कैसे बताएंगे कि उन दोनों को क्या परेशानी है? इसलिए मैं तेरे साथ दुकान आता हूँ। मैं उन दोनों से प्यार से बात करूंगा और पूछूंगा ना, तो वो दोनों बता देंगे मुझे कि उन दोनों को क्या परेशानी है। चल। नहीं दादाजी, आप नहीं जा सकते। क्यों? वो बापूजी, तू चुप रह, तू बोल। अरे बापूजी, मैं समझ गया वो आपको क्यों रोक रहा है, इसलिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, क्या समझ गया है तू? बापूजी, आप वहां आएंगे ना तो उन दोनों को बहुत बुरा लगेगा। क्यों? इज्जत करते हैं ना आपकी, बहुत इज्जत करते हैं दोनों बापूजी आपकी। हाँ तो आप उधर आएंगे तो उनको लगेगा कि मैंने उनकी कंप्लेन आपको कर दी है, इसलिए आप अभी आए हैं उनको समझाने। बराबर ने? हाँ बराबर बराबर। बापूजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं दुकान जाकर उनको समझाऊंगा प्यार से। फिर भी अगर वो लोग ना माने तो फिर आप आ जाना उनको समझाना। हाँ ओके। एक मिनट, तो फिर तू दुकान टप्पू को क्यों लेकर जा रहा है? नहीं, टप्पू को कहाँ लेकर जा रहा हूँ? अरे तूने टप्पू को बोला ना कि 10:30 बजे दुकान पहुंच जाना। वो भी सुन लिया आपने? हाँ। वो तो बापूजी, टप्पू अभी बड़ा हो गया है तो अभी कल को दुकान उसी को संभालनी है, तो मैंने सोचा ऐसा बीच बीच में आता जाए तो क्या धीरे धीरे धंधा सीखता जाए। तो फिर ये बाकी सब लोग कौन है? कौन बाकी सब लोग? अरे मुझे क्या पता, तूने टप्पू को बोला ना कि 10:30 बजे बाकी सब लोगों को लेकर दुकान पहुंच जाना। वो बाकी सब लोग कौन है? किस किस को धंधा सिखाना है तुझे? नहीं, किसी को धंधा नहीं सिखाना है बापूजी। वो बाकी सब लोग मतलब टप्पू सेना। टप्पू सेना दुकान आके क्या करेगी? फलूदा खाएगी। वो कल गोली मिला था ना बापूजी, तो वो कह रहा था कि जेठा अंकल बहुत दिन हो गए आपका दुकान को उधर जो बेस्ट फालूदा मिलता है वो खाया नहीं है। तो कभी बुला रहे खाने को। तो मैंने सोचा अभी ये टप्पू आ रहा है तो मैंने बोला वो सबको भी लेके आना, इसी बहाने सब वो फालूदा खा लेंगे। हाँ, तो वो सब ये सब है टप्पू सेना वाले। अच्छा, हाँ। अब मैं जा सकता हूँ दुकान? जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जेठालाल अब तक दुकान के लिए निकला है नहीं? मेहता साहब, अरे किसका वेट कर रहे हो? जेठालाल का वेट कर रहा हूँ, वो अब तक आया नहीं है। मेहता साहब, जेठालाल गया। जेठालाल कितना टाइम लगा दिया? सॉरी सर, निकल नहीं। ओहो, निकल। जेठिया, तू सबको ऐसे अंगूठिया क्यों दिखा रहा है? वो चाचा जी, दरअसल कल हमारी सोडा शॉप पे शर्त लगी थी। कैसी शर्त? यही कि जेठालाल आज सुबह जल्दी दुकान जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। ऐसी शर्त क्यों लगाई?
वो क्या है चाचा जी? जेठालाल को सुबह देर से उठने की आदत है ना, तो हमने शर्त लगाई थी जेठालाल से कि देखते हैं कल सुबह तुम दुकान टाइम पर निकल पाते हो या नहीं। और वो शर्त में जीत गया बापूजी, इसलिए सबको ऐसे अंगूठा दिखा रहा था। अच्छा चलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, आप सब भी समय से पहुंच जाना। अपने अपने काम पे बापूजी, और क्या। चलिए बापूजी। हाँ नहीं मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। आतिब्रा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जेठालाल ने सब कुछ संभाल लिया और चाचा जी को इस मिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, वरना नई मुसीबत खड़ी हो जाती। तो दोस्तों, प्लान के मुताबिक जेठालाल दुकान के लिए निकल चुका है और पीछे से हम सब उसकी दुकान पर पहुंचेंगे, जहां से जेठालाल और अय्यर नकली पुलिस वाले बनकर जाएंगे और मिशन माधवी भाभी के पैसे वापस लाओ की शुरुआत होगी। इस मिशन में छोटी सी भी गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। माधवी भाभी के पैसे हमेशा हमेशा के लिए जा सकते हैं, भिड़े को नकली चेन और स्कैम के बारे में पता चल सकता है, इसलिए हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। तो देखते हैं ये आगे क्या होता है। देखना यह है कि क्या हम उस स्कैम करने वाले तक पहुंच पाएंगे, क्या हम उसे माधवी भाभी के 80,000 रुपए वसूल कर पाएंगे, क्या उन पैसों से सोनू के लिए असली सोने की चेन खरीद पाएंगे, क्या ये सारी सच्चाई भिड़े से छुपा पाएंगे। भाई मुसीबतों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, तो क्या हम इन मुसीबतों का घेरा तोड़ पाएंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब में हंसी और ठाके ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.